बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया कि भक्ति मैया आप तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, आपके जितने भी दुख हैं, जितने भी ताप है, संताप है, भगवान सब दूर कर देंगे, क्योंकि आपको बड़ा प्रेम करते हैं। और नारद जी ने भी संकल्प लिया कि माता जी यदि मैंने आपके दुख को दूर नहीं किया तो मैं भी हरि का दास नहीं। अन्यान धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य मोहोत्सवान तदा नाहम हरेर दास लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैंने समस्त साधनों को नीचे करके भक्ति की सर्वश्रेष्ठ संस्थापना नहीं कर दी तो मैं भी हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। नारद जी ने संकल्प लिया और जीवन में यही हमको समझना भी चाहिए कि आपके जीवन में भक्ति नहीं है, आप लाख यज्ञ कर देते हैं, लाख आप तपस्या करें, लाख अनुष्ठान करें, पर भक्ति ही नहीं है तो सब बेकार, व्यर्थ नहीं है, सबका महत्व है, पर सबक्ति भक्ति सहित किया जाए तभी उसका फल मिलता है, अन्यथा फल नहीं मिलता है। न तपोभेन वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। तो भगवान किससे मिलते हैं? भक्ति के द्वारा। आपके जीवन में यदि भक्ति आ जाए, आपको कुछ नहीं पता है पर भक्ति पता है, तो भगवान अपने आप आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यह है भक्ति मैया का, भक्ति मैया की विशेषता है यह। बोल भक्ति महारानी की। तो जब भक्ति मैया को समझाया, अब नारद जी आए और ज्ञान वैराग्य के कान से मुख सटा करके उनको स्वस्थ करने का उपाय करने लगे। और वेद वेदांत घोषैश गीता पाठैर मुहुर्मुहु, कान में बारंबार वेदों का पाठ किया। पर जब वेदों से भी कुछ नहीं हुआ तो वेदों के उपनिषदों का पाठ किया। जब उपनिषदों से भी कुछ नहीं हुआ, एक एक करके समस्त पुराण सुना दिए। जब इनसे भी कुछ नहीं हुआ तो सब शास्त्रों का सार गीता सुनाया। और गीता का पाठ एक बार नहीं, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बारंबार गीता का पाठ किया। थोड़ी सी चेतना आई पर फिर बेहोश हो गए। बेचारे बड़े चिंतित हो गए और चिंतातुर नारद जी को देखा तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैव भूम्ना ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तोऽयम् भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने बताया, नारद जी सत्कर्म करो, अवश्य आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिलेगी। नारद जी ने कहा, सत्कर्म हमने कितने किए, हमने वेद पढ़े, गीता का पाठ सुनाया, यदि ये सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म किसे कहते हैं, आप ही बताएं। तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं सर्वाचर। आपको कोई संत बताएगा कि सत्कर्म किसे कहा जाता है। अब नारद जी ने कहा, ये तो दोनों बातें गोलमोल घुमा के रख दी। अरे कम से कम सत्कर्म का नाम बता देते तो हम सत्कर्म कर देते, या फिर उस संत का ही नाम बता देते जिनके पास हमें यह उपाय मिलेगा तो हम उसी के पास पहुंच जाते। पर दोनों ही बातें गोलमोल करी। तो चलो हम भी चलते हैं, ढूंढेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नारद जी अब धरातल पर आए
एक एक छोटे मोटे कोई संत दिखाई देते हैं, साधु दिखाई देता है, तो उससे प्रणाम करके एक ही प्रश्न करते हैं कि सत्कर्म किसे कहा जाता है। अब जितने संत थे नारद जी को देखकर वैसे ही घबरा जाते कि नारद जी पूरे दुनिया में घूमने वाले, पूरे ब्रह्मांड में जिनकी गति है, साक्षात ब्रह्मा जी के बेटे हैं, ऐसे नारद जी हमसे पूछते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं, हम क्या बता पाएंगे। स्वयं तो नारदे नापी योगिना, साक्षात नारद जी योगियों के गुरु होकर भी नहीं जान पाए। तत्कथम शक्यते वक्तुर मित्र रिह मानुषे, तब हम मानव किस गिनती में हैं। देखिए, यदि कोई छोला छाप डॉक्टर किसी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर के पास जाए और प्रश्न करे तो वह बता देगा, लेकिन यदि कोई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाए, छोटे मोटे डॉक्टर से प्रश्न करे तो बेचारा उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा अपने आप में ही ऊंची है, तो कहां से बता पाएगा। और नारद जी भी सर्वश्रेष्ठ संत कहे गए हैं, योगियों के भी गुरु कहे गए हैं। जब वही नहीं जान पाए तो छोटे मोटे संतों की क्या औकात जो जान पाए। अब कोई बचने के लिए दाएं बाएं हो गए, कोई इशारा कर देते महाराज हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन व्रत खुले तब हम आपको उत्तर दें। नारद जी को कहीं भी उत्तर नहीं मिला। मुकी भूयास तथान्य तू कियन तस्तु पलायितः। अब नारद जी ने कहा कि हम सोचे कि अब बद्री विशाल में जाते हैं, अवश्य मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो महाराज जैसे ही मैं बद्री विशाल में गया तो आपके दर्शन हो गए। तो आपने प्रश्न किया, सारी घटना हमने सुना दी, अब क्या करना है कैसे करना है आप ही जानो, क्योंकि आप भी कोई छोटे मोटे संत नहीं। अरे आप सदैव वैकुंठ पहुंच गए, और जब जय विजय ने आपको रोकने का प्रयास किया तो आपने त्रेणी भ्रिकुटी करी और उनको 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। ये शाम्रो भंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा, भूमो निपतितो सद्यो, यत् कृपातो पुरं गतः। हरि शरणमेवं ही नित्यं येषां मुखे वचः अथ काल समादिष्टा। नारद जी बताते हैं कि हे भैया, आपकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर जय और विजय 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए। आपके जीवन में इतनी विशिष्ट तपस्या है कि नित्य 24 घंटे आपके मुखों से हरि शरण निकलता रहता है, और इतनी बड़ी तपस्या है कि काल भी आपके ऊपर आंच नहीं डाल सकता। अथ काल समादिष्टा, आप 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए, काल भी आपकी गति बाधित नहीं कर सकता। तो जरा मुझ पर भी कृपा दृष्टि डालिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उस सत्कर्म का नाम क्या है, और आप जैसा कोई श्रेष्ठ संत अब मिल नहीं सकता। सनत कुमार मुस्कुराते हुए कहने लगे कि नारद जी एकदम सही पते पे आए हो। सत्कर्म किसे कहते हैं यह हम आपको बताएंगे, एकदम बढ़िया जगह आए हो आप। सत्कर्म सूचको नित्यं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो, श्रीमद् भागवतालापम् सतुगीतः शुकादिभिः। सनत कुमारों ने बताया कि महाराज आपका प्रश्न जो आपने पूछा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, और मैं कहता हूँ सत्कर्म है श्रीमद् भागवतालापः।
साक्षात सुखदेव भगवान के मुखार बिंदु के से गाई गई श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म कही गई है। यदि आपने मेरे कहने से एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को सुना दी तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ज्ञान वैराग्य के सारे रोग दूर हो जाएंगे, वह स्वस्थ होकर अपनी मैया के साथ नाचेंगे। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज, भागवत कथा हमने भी सुनी है, ब्रह्मदेव ने ही हमको सुनाई है, पर मैं जानता हूँ कि भागवत कथा में वैदिक तत्वों की ही व्याख्या करी गई है। तो बताइए, जब पूरा वेद रूपी वृक्ष कुछ नहीं कर पाया तो उसका फल भागवत क्या कर पाएगा। सनत कुमार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बात तो तर्क तो तुम्हारी बड़ी बढ़िया है, लेकिन जरा ये बताओ, किसी ने आम का फल खाया और जब फल का आस्वादन किया तो फल बड़ा मधुर लगा। उसने कहा, अरे वाह, जब फल इतना मीठा है तो इसको पैदा करने वाला पेड़ कितना मीठा होगा। और यही कुतर्क लगा के वह फल फेंक करके वृक्ष ही चबाने लग जाए तो जरा बताओ, क्या उसे स्वाद मिलेगा। रस लेने के लिए उसको फल का ही आस्वादन करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार वेद कल्प वृक्ष है जिसका फल है श्रीमद् भागवत, पर जो काम श्रीमद् भागवत कर सकता है वह काम पूरा पेड़ नहीं कर सकता। जैसे आप पूड़ियाँ तल रहे थे घी में और पूड़ियाँ तलते तलते आपका घी समाप्त हो गया, तो किसी ने तर्क दिया कि दूध से ही घी बनाया जाता है, तो जरा बची हुई पूड़ियाँ आप दूध में ही निकाल लो। तो जरा बताइए, क्या आप दूध में पूड़ियाँ तल सकते हैं। आपको पूड़ियाँ तलने के लिए घी की ही आवश्यकता पड़ेगी, भले ही वह घी उस दूध से पैदा हुआ है, पर जो काम आपका घी करेगा वह काम दूध नहीं कर सकता है। गन्ने के रस से ही मिठाई बनती है, पर जो काम शक्कर कर लेता है वह काम गन्ने का रस नहीं कर पाता। तो ठीक इसी प्रकार जो काम भागवत करेगा वह काम वेद नहीं कर पाएगा। आमूलाग्रम रसम तिष्ठम न स्वाद्यते यथा अथ काल समादिष्टा तथा भागवती कथा। इसीलिए श्रीमद् भागवत का अलग ही अपना महत्व है। फले विश्व मनोहर। जब ऐसी बातें बताई तो बड़े गदगद हुए नारद जी। उन्होंने कहा कि महाराज, अब मैं समझ गया, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी के पास चाहे जितनी डिग्री हो, पर जब तक किसी संत सद्गुरुदेव की कृपा नहीं मिलती तब तक उसके अज्ञान दूर नहीं हो पाते। संत की ही कृपा होती है तब जाके शास्त्रों में उसकी गति बन पाती है, शास्त्रों में उसकी मति संभल पाती है, नहीं तो बेचारा अटक जाएगा, उसी में भटक जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही वर्णन करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बिना सत्संग के हमें वह ज्ञान नहीं मिल पाता।
नारद जी ने कहा कि भैया मेरे बड़े भाग्योदय हुए, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। मेरा भाग्योदय हुआ है जो आप जैसे उत्कृष्ट संतों के दर्शन हुए हैं। तो अब कथा भी मैं आपके ही मुखार बिंदों से सुनूंगा। सनत कुमार बड़े गदगद हुए। हम तो टहल ही इसलिए रहे थे, हमारे लिए तो एक ही स्थान सर्वश्रेष्ठ है, गंगा द्वारे समीपे तु तटम आनंद नामकम। हरिद्वार पर गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है, वहीं पर यह श्रीमद् भागवत की कथा होगी। अब जब यह बातें कही तो नारद जी गंगा जी के तट पर आए, हरिद्वार पर, और वहां पर गंगा जी के बालुओं को ही एकत्रित करके छोटा सा मंच बना दिया। चारों कुमार व्यास गद्दी समझकर उसी पर विराजमान हो गए। नारद जी ने भक्ति मैया को ज्ञान वैराग्य सहित आवाहित किया और तीनों अदृश्य रूप में भगवान की कथा का रसपान करने लगे। और इधर जैसे ही समस्त संतों को पता चला कि साक्षात सनत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे हैं, भगवान की कथा हो रही है, तो जितने विरक्त संत थे सब अपने शिष्य परिकर के साथ, और जितने गृहस्थ संत थे सब अपने परिजनों, पुत्र, स्त्री इत्यादि परिकर के साथ दौड़े भागे आ रहे हैं भगवान की कथा का रसपान करने के लिए। भृगुर वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो पाराशरो गादि सुतोत राम मृकंडु पुत्रो त्रिज पिप्पलादो योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजलि जहनु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा स पुत्र शिष्या स्वस्त्री विराय युर्ति प्रणयेन युक्त्वा। बड़े बड़े ऋषि गण भगवान की कथा सुनने के लिए दौड़े भागे चले आ रहे हैं। आसन गद्दे का कोई काम ही नहीं, सब गंगा जी के कोमल कोमल बालुओं में ही गद्दी जमा लिए, आसन जमा लिए, और बड़ी जय जयकार के साथ, शंख शब्दोच्चार के साथ दिव्य भगवान की कथा का प्रारंभ किया गया। जय शब्दों, नमः शब्दों, शंख शब्दस तथैव च। और सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ करी। कहते हैं कि भगवान की कथा हमेशा श्रवणीय है, जब भी मौका मिले तो भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में आप कभी फुर्सत नहीं पाओगे कि एक क्षण बैठ करके प्रेम से भगवान का नाम ले सके, भगवान का जप कर सके, ध्यान लगा सके। तो बड़े सौभाग्य से भगवान की कथा प्राप्त होती है, और जब भी प्राप्त हो तो आप पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से भगवान की कथा का श्रवण करें। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिषितं समाश्रयेत्। और बड़े बड़े वेद का पाठ करने से जो फल मिलता है, आपने यदि एक और आधे श्लोक का भी श्रवण कर लिया या फिर वाचन कर लिया तो आपको वह फल मिल जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत के श्लोकों का महत्व बताया है सुखदेव भगवान ने। ऐसा दिव्य, यह कल्प वृक्ष के जैसा श्रीमद् भागवत का श्लोक है, आपके समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है, सारे ताप को दूर करता है, सबका शमन करने वाला है। और जैसे ही भगवान की मंगलमयी कथा का प्रारंभ हुआ कि समस्त श्रोताओं के बीच में साक्षात भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़े और बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए पूर्ण श्रद्धा से सरकार के चरणार बिंदों के गुणगान गाने लगी। आइए हम और आप भी भक्ति महारानी के साथ भगवान नाम संकीर्तन में मन को समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वाले।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति सुतौ तो तरुणा गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बारंबार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़े प्रकट हुई और समस्त श्रोता बंधुओं के बीच में ताता थैया करके नृत्य करने लगी, नर्तन करने लगी। और जब समस्त श्रोता बंधुओं ने भक्ति महारानी को देखा तो आपस में विचार विमर्श करने लगे। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयाः मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्ति। अरे ये हमारे बीच में कब प्रकट हो गई, कैसे प्रकट हो गई, हम तो कुछ जान ही नहीं पाए। सब विचार विमर्श कर रहे थे। इतने में भक्ति महारानी ने सनत कुमारों से कहा कि महाराज, आपने यहाँ पर सबके लिए कुछ न कुछ स्थान बनाए हैं, तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए आपने कौन से स्थान का चयन किया है, जरा मुझे भी बताइए। तो इस पर सनत कुमार कहते हैं कि भक्ति महारानी, यहाँ जितने भी भक्त समुदाय, श्रोता समुदाय, वैष्णव संत समुदाय दिख रहे हैं, आप इनके हृदय में जाके निवास करिए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हन्त्री। सात्वं च तिष्ठस्व समागतोऽहं निरन्तरं वैष्णवमानसानि। तो यही नारद जी ने, सनत कुमारों ने बताया कि आप समस्त वैष्णवों के हृदय भवन में विराजमान हो जाइए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदये शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरप निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनब्ध। भगवान पहले दासों के हृदय में झांक कर देखते हैं। जैसे भगवान ने, ठाकुर जी ने हृदय भवन में झांका और झांकते ही काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या छल कपट द्वेष अनेकानेक दुश्मन दिखाई दिए। भगवान समझ गए कि हाउसफुल है, हमारे लिए कोई भी सीट नहीं बची है, तो बेचारे लौट जाते हैं। तो आपके हृदय में यदि काम है तो राम कभी नहीं आएंगे। जहां काम तह राम नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। ये हृदय भवन इतना संकरा है कि इसमें दो लोग नहीं आ सकते, या तो काम ही रहेगा या तो राम ही रहेंगे। तो जैसे ही राम आपके हृदय भवन में काम देखते हैं तो तुरंत लौट जाते हैं। पर यदि ठाकुर जी ने हृदय भवन झांका और झांकते ही हृदय भवन खाली खाली सा नजर आया, और खाली होने के साथ एकदम चकचका साफ सफाई उसमें दिखाई दी, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि साक्षात भक्ति महारानी ने यहाँ झाड़ू चलाई है। क्योंकि हमारी भक्ति महारानी ऐसी सफाई की झाड़ू चलाती हैं, चाहे जितना जन्म जन्मांतर का कल्पांतर का आपका हृदय भवन गंदा हो, सारा हृदय भवन तुरंत स्वच्छ हो जाता है। वैसे हमारी माताएं खूब अच्छे तरह से जानती हैं कि साफ सफाई कैसे करी जाती है। माताओं के जितना बढ़िया कोई नहीं जानता साफ सफाई करना। अब कोई बहुत ही फूहड़ हो तो उसकी बात भगवान खुद जाने, लेकिन स्त्रियों में यह गुण होता है साफ सफाई करने का।
तो हमारी भक्ति महारानी भी यदि हृदय भवन में आ जाती हैं तो सारे दुर्गुणों को, सारे मलिनता को स्वच्छ कर देती हैं, हृदय भगवान के रहने योग्य बना देती हैं, परिमार्जित कर देती हैं, परिष्कृत कर देती हैं। क्योंकि हमको तो नहीं पता भगवान को क्या पसंद है, पर भक्ति मैया को खूब पता है कि सरकार को क्या पसंद है। इसीलिए यदि आप भोजन बनाओ और उसमें तुलसी दल चढ़ा दो और प्रार्थना करो कि भक्ति मैया, हे तुलसी मैया, हमें तो नहीं पता भगवान का स्वाद कैसा है, पर आप खूब अच्छी तरह से भगवान की सेवा करना जानती हैं, इसलिए जो भी कमी हो आप उसे तत्क्षण पूरी कर दीजिए। तो साक्षात भक्ति स्वरूपा तुलसी जी हैं और उन कमियों को पूरा कर डालती हैं। तो इसी प्रकार भक्त के हृदय को भगवान के योग्य बना देती हैं भक्ति महारानी। और जब भक्ति महारानी से संयुक्त हृदय भवन को ठाकुर जी देखते हैं तो जबरदस्ती उस भक्त के हृदय में घुसपैठ करते हैं, और एक बार घुस पाए तो फिर दोबारा निकल नहीं पाते, क्योंकि भक्ति मैया उन्हें बांध के रख देती हैं। तो इसीलिए आपने श्रवण किया कैसे भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा से, भागवत की कथा से भक्ति मैया का उद्धार होता है, ज्ञान वैराग्य का उद्धार होता है। तो भक्त भगवंत से यह समन्वित संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें आपको भक्त की चर्चा, भक्ति की चर्चा और भगवान की चर्चा मिलेगी। तो ऐसी कथा का रसपान आप नित्य करते रहें। आज आइए भगवान करते हैं और वाणी को यही विश्राम देते हैं। कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान की कथा का लाभ उठाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। संतन की संग लागी रे, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी